नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। हफ्ते का पहला दिन, लेकिन पहले दिन भी राजनीतिक बयानबाजियों का शोर चरम पर है। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है और उससे पहले राजनीतिक बिसात जिस तरह से दिख रही है, उसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। 2027 में होने वाले चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने की हर कोशिश दिखाई दे रही है। केंद्र बिंदु में हिंदू वोटर है। यूपी के बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पाकिस्तान से विस्थापित हुए 1645 हिंदू परिवारों को जमीन का अधिकार दे रहे हैं। माफिया को सख्त मैसेज देकर अधिकार और हक की बात कर रहे हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सुदर्शन चक्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र जरूरी है। सुदर्शन से देश सुरक्षित है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। आगामी चुनावों को लेकर उम्मीदवारों पर फीडबैक ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर यूपी चुनाव की बिसात तैयार है। आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। पहले स्टेटमेंट सुनिए। कभी नहीं निकली। कितना अच्छा होता ये बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है, या वक्फ के नाम पर जिन्होंने यहां के हिंदुओं की जमीन को कब्जा किया है, इन विस्थापितों को हम दे रहे हैं, फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि हां ये कुछ इनकी कुछ संवेदना है, लेकिन नहीं। और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है। मुंह में कुछ और पीछे कुछ। अब ये देश ये सोचने वाला नहीं है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई वो नहीं करने वाला है। एक भी मौलवी ने, एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था आज से 6 महीने पहले, 1 वर्ष से लगातार चल रहा था, और जो आंकड़े यहां पर अभी कुंवर सुशांत सिंह ने आपके सामने प्रस्तुत किए, कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया। कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के भारत के बहादुर जवान ठीक कार्य कर रहे हैं। कुछ नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए सरकार ने घोषित भी किया है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे इस लाइव कार्यक्रम से, जहां पर उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए, हिंसा हुई, लेकिन उसे लेकर देश में बैठे मौलवियों ने, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस हिंसा को कभी गलत नहीं बताया, कभी आलोचना नहीं की कि जो हो रहा है वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ वो बहुत गलत है इन देशों में। चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, श्रीलंका की बात हो, लेकिन इन सबके बीच भारत में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उस पर ही सारे सवाल उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर निशाना सीधे योगी आदित्यनाथ का हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो उन्होंने अधिकार दिए उससे जुड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन निशाना तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ही है। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का इस समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। एक संदेश देने का कार्यक्रम है। ये 1645 परिवार, जिसके माध्यम से लगभग 8 से 10 हजार की आबादी लाभान्वित होने जा रही है। इसमें पाकिस्तान से विस्थापित हुए लोग हैं, जिन्हें आजादी के बाद और आजादी के पहले पाकिस्तान से जबरन निकाल दिया गया, उनकी संपत्ति को कब्जा कर दिया गया। पूर्व सैनिक हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने यहां पर सीधे विपक्ष पर निशाना साधा, देश में बैठे मुस्लिम धर्म गुरुओं पर निशाना साधा, गाजियाबाद की घटना तक का जिक्र कर दिया कि कैसे धोखे में खून कर दिया गया। और ऐसे में अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, सज्जनों के लिए सज्जन हैं हम, दुर्जनों के लिए दुर्जन है, इतने कड़े शब्दों का योगी आदित्यनाथ ने मंच से प्रयोग किया है। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से अनला सिंह आ गई हैं, बीएचपी से अमितोष पारिक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से वैभव त्रिपाठी हमारे साथ हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। और सबसे पहले यहां पर हाफिज गुलाम सरवर जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। बड़ा सवाल यहां पर योगी आदित्यनाथ ने उठाया है, बांग्लादेश का उदाहरण दे दिया, पाकिस्तान का उदाहरण दे दिया कि कैसे वहां पर चुन चुनकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, लेकिन भारत से कोई आवाज नहीं निकली, भारत से कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ हिंदू अल्पसंख्यकों पर। देखिए, बयान बेशक हिंदू अल्पसंख्यकों के दायरे में वो दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बयान के अलग मायने हैं। मीनाक्षी जी, शुरुआत आपने हमसे कर दी, मुझे लग रहा है पहले पॉलिटिकल लोगों से करना था। मैं एक शेर सुना देता हूं। तुम्हारा काम कुछ आसान कर दूं, मैं अपनी हार का ऐलान कर दूं,
मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं अपनी हर खुशी कुर्बान कर दूं। योगी आदित्यनाथ जी के भाषण से लग रहा था कि कोई स्कूल से भागा हुआ बच्चा ऐसा भाषण कर सकता है। कोई पढ़ा लिखा इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री तो ऐसा भाषण नहीं कर सकता। न हिस्ट्री सही थी, न ज्योग्राफिया सही था, क्या गलत दिखा आपको भाषण में? सारे वही फैब्रिकेटेड जैसे मीडिया में चलाया गया है। जो सूर्या के हत्या पर जो नैरेटिव सेट किया गया था, जिसको खुद पुलिस प्रशासन ने गलत करार दिया, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि बुलाकर बोला कि आओ तुम्हें बकरे की तरह दिखाता हूं कैसे कटता है, जबकि पुलिस प्रशासन ने अपनी बातों में नकार दिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब मैं ये कहूंगा तो आप कहेंगे आप असद के साथ खड़े हो क्या? अरे नहीं भाई, मैं खड़ा तो कभी किसी गलत के साथ नहीं हो सकता, लेकिन गलत आप भी अगर कहेंगे। देखिए, आपने कहा कि डिबेट की शुरुआत आपने पॉलिटिकल लोगों से क्यों नहीं की, आपसे क्यों की? मैंने इसीलिए डिबेट की शुरुआत आपसे की क्योंकि जब मुस्लिम धर्म गुरुओं पर वो बात कर रहे हैं तो आपसे बात करना लाजमी है, स्वाभाविक बनता है। मेरा सवाल आपसे ये है, हाफिज गुलाम सरवर जी, एक बात बताइए। नहीं, मेरा सवाल जिस पॉइंट पर था, उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, जहां पर क्योंकि आज जो कार्यक्रम था उसमें जो अधिकार हिंदू अल्पसंख्यक जो दूसरे देशों से आए उनको जो अधिकार दिए गए हैं, उनको जो राइट्स दिए गए हैं, उस कार्यक्रम में बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो अत्याचार बाहर हो रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे देश में बैठे मुस्लिम धर्म गुरुओं को और विपक्ष को। निशाना विपक्ष पर भी है। सुनिए 10 सेकंड बोलिए। वो तो कह रहे थे कि पाकिस्तान में 14% हिंदू थे। हाँ। अब मैं सवाल पूछता हूं, बांग्लादेश में 22% हिंदू थे, फिर ये कहते हैं धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया, तो 22% बांग्लादेश में क्यों रुके, 14% पाकिस्तान में क्यों रुके? ये सवाल इनसे मैं पूछता हूं, जवाब देंगे? ठीक है अनिला फिर जी, ये बोले कि धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं था, सारा तथ्य गलत दिखाई दे रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब को, और वो कह रहे चुनाव से पहले हार की स्थिति है, इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं जो भावनाओं को उबालते हैं, वैसे बयान दिए जा रहे हैं मंच से, तालियां बटोरने वाले बयान। मेरी सभी को राम राम। और अगर ये ऐसा सोचते हैं तो सोचते रहिए। इनके हिसाब से कौन आना चाहिए? समाजवादी पार्टी आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जो पीडीए करती हुई घूम रही है, पी फॉर परिवार, डी फॉर दंगा और ए फॉर अपराधीकरण, वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी का जो टेन्योर था वो कोई भूला नहीं है साहब, और आपको भी नहीं भूलना चाहिए। बहन बेटियां आपके घर पे भी होंगी। 10 मिनट इस भाव से कि हम अकेले सड़क पे निकल जाएं तो निकल नहीं सकती थी कि पता नहीं कौन धक्का मार के गाड़ी में बैठा कर ले जाए और फिर पता ही नहीं चलता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपनी चरम सीमा पे थी। ठीक है, आप होंगे, आप इस्लाम धर्म से होंगे, पर बहन बेटियां आपके घर पे भी है। काम धंधा आप लोग भी करते होंगे ना। उद्योगों में ताला लग गया था। एक ही उद्योग जो सबसे ज्यादा चरम सीमा पे चल रहा था, उगाही का, अपहरण का। इन्हीं के समय पर जो माफिया डॉन जो ऐसे थे, ऐसे माफिया बैठे हुए हैं कि उनके परिवार की जो उनकी बहन लगती थी, उसने एक हिंदू से शादी कर ली थी तो चमड़ी उधड़वा दी थी दोनों की, कि उसकी हिम्मत कैसे होगी कि हिंदू से शादी कर ली है। हाँ, मदरसा में जब उनको जमीन कब्जा करनी थी और मदरसा खाली नहीं कर रहा था, तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपने गुंडे गुर्गों के साथ को बोला कि जाके बलात्कार करो। ठीक है अनिला जी, आ रही हूँ, एक और बड़ी खबर दे देते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर मैं अनुराग जी के पास भी जाऊंगी। दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी मंजूर नहीं। देखिए, ये बड़ा बयान जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि जब योगी आदित्यनाथ बात कर रहे थे तो उन्होंने गाजियाबाद की घटना का भी एक रेफरेंस वहां पर लिया है। गाय हमारी स्वाभाविक माता है, बकरीद पर जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं। किसानों के लिए, ऊर्जावान नौजवानों के लिए और अपने नवाचार के लिए यहां पर अलग अलग तबके से जुड़े हुए, यहां का उद्यमी है, यहां का व्यापारी है, यहां के समाज सेवी हैं, इन सब के लिए जाना जा रहा है। मुझे बिजनौर में एक दिन रुकने का अवसर मिला था। रात्रि को मैं रुका था बिजनौर में। तब मैंने बुलाया था अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, और मुझे बिजनौर की ताकत का एहसास हुआ था। और मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि विकास के पैमाने पे बिजनौर पिछड़ने नहीं पाएगा, कभी पिछड़ने नहीं पाएगा। आप परिश्रम करते हैं, जनता की प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आज हम यहां पे धरातल पर उतारने के लिए आपके बिजनौर की धरती पर आए हैं, बड़ापुर की धरती पर यहां पर आए हैं। इन लोगों का मुंह तब बंद था
जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनियों पर, बौद्धों पर अत्याचार हो रहे थे, तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, इनका मुंह बंद था। लेकिन जब इन पीड़ित लोगों के बारे में मोदी जी ने कानून बनाया तो इन्होंने उस कानून का विरोध किया। उस कानून में कहीं नहीं लिखा था कि किसी मुसलमान की संपत्ति को हम कब्जा करेंगे, लेकिन मुसलमान विरोध कर रहा है। यानी जो हमारे हिंदुओं का विरोध कर रहा हो, हमारे सिखों का विरोध कर रहा हो, हमारे बौद्धों का कर रहा हो, वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? गौ माता के महत्व को तुम क्या समझ पाओगे? आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने। हमने कहा ज्ञापन मत दो भाई, अपने उन सौदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे, उनको समझाओ, और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे। बहनों और भाइयों, बिजनौर हमारा एक बहुत समृद्धशाली। चलिए, योगी आदित्यनाथ को अब लाइव यहाँ पर सुन रहे थे। सीधे रुक करूंगी मैं अनुराग भदौरिया जी आपका। अनिला जी ने भी जो सवाल उठाए वो आपने सुने, लेकिन एक बात बताइए अनुराग जी, अगर आज यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों को जमीन देने से लेकर कुछ अधिकार योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार दे रही है, तो ये आपको अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है? अच्छा, विरोध किसने किया? किसने विरोध किया? क्या सरकार किसकी है देश में? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वक्तव्य ऐसा दिया जा रहा है जैसे विपक्ष की सरकार यहाँ पे हो। बांग्लादेश में 70,000 करोड़ का आर्थिक मदद किसने की है? सरकार ने, भारत की सरकार ने। डीजल पेट्रोल हमारे यहाँ कमी है, लेकिन उनकी यहाँ पे पाइप के माध्यम से दी जा रहा है। क्यों भाई? बांग्लादेश को, बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था, हम लोग आवाज उठाए थे, तो सरकार चुप क्यों थी? सरकार ने क्यों नहीं आवाज उठाई? सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, इनके नेता झूठ बोलते हैं। आर्थिक मदद भी करेंगे, डीजल पेट्रोल भी बांग्लादेश को देंगे, हिंदुओं पे अत्याचार होगा, हम लोग चिल्ला रहे थे अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार ने कोई लाल आंखें नहीं दिखाई। अब चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव का वक्त आ गया है, अब अपनी कमियां छुपाने में लगे हुए हैं सभी लोग। जो उनको विकास के कार्य गिनाने चाहिए थे, ये वही बात बोली जा रही है जो 10 साल पहले बोली जाती थी। अरे हम तो कहते हैं गाय हमारी माता है, सभी मानते हैं गाय हमारी माता है, सारे सनातनी मानते हैं, लेकिन आप बताओ, गाय आपके लिए माता नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ पे नॉर्थ में आपके लिए गाय माता है, नॉर्थ ईस्ट में आपके लिए मिथुन हो जाती है। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट में भी गाय माता है, नॉर्थ में भी गाय माता है, पूरे देश में हमारी जो गाय है मेरे लिए माता है। आपके लिए, बीजेपी के लिए अलग अलग हो सकते हो, इनके नेताओं के आपने गोवा वगैरह के सबके सुनोगे, इसके पहले मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आज 10 साल के काम नहीं गिना पा रही है, अभी भी वही नफरत की बात। गाजियाबाद में जो हुआ गलत, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गाजियाबाद से गाजीपुर तक, गाजीपुर में जो हत्या हुई, वो गोली मार दी गई, वो कट्टे कहां से आ गए भैया? वो पिस्टल कहां से आ गई? लखनऊ के अंदर में गोली मार दी गई सरेआम, कहां से आ गई? वो कानपुर में ईंट से पीट पीट के मार डाला, कहां से आ गए? झांसी में लोकगीत को मार डाला, लोक गायिका को मार डाला, कहां से आ गए बदमाश? फिर लखनऊ में हत्या होगी, कहां से आ जाते हैं बदमाश? यहाँ पे जिस तरह से मिर्जापुर में एक वॉक करने निकला अधिवक्ता, उसको गोली मार दी गई। ये गोली मार कहां से पैदा हो गए? एक कट्टेबाज कहां से आ गए उत्तर प्रदेश के अंदर में? एक कट्टे बनने की फैक्ट्री कहां चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में? आप कट्टे बनने की फैक्ट्री बंद कीजिए, जवाब दीजिए अनिला जी। पैदा हो रहे हैं, उसके बाद अमितोष जी के पास और त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। ठीक है, पाएगा। आप राजनीति छोड़ के आप कट्टे बनने वाले जहां पे पैदा हो रहे हैं, जहां पे गुंडे। अनुराग भदौरिया ने यहाँ पर बड़े सवाल खड़े किए हैं अनिला जी, और देखिए उनके सवाल को एक लाइन में ड्राफ्ट कर रही हूं। यहाँ पर बांग्लादेश का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, अल्पसंख्यकों का जिक्र कर दिया, लेकिन सरकार को कितना समय लगा था उस पर रिस्पॉन्ड करने में, या राइट विंग के संगठनों को भी कितना समय लगा था रिस्पॉन्ड करने में? ये मैं अमितोष पारिक से भी पूछूंगी, लेकिन एक देरी दिखाई दी थी उस समय, इस बात से इनकार नहीं कर सकते अनिला जी आप। वक्त लगा था उस समय, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आया था। बांग्लादेश में भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, आपने देख लिया होगा कि उसी का एक असर, एक वर्टिकल आपने पश्चिमी बंगाल के चुनावों में देख लिया होगा। आज आपको वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने देखा है ना, पश्चिमी बंगाल ने देखा है ना कि बांग्लादेश में
किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट रहा। बहुत सारी चीजें जो है सामने से आकर दिखाई या बोली नहीं जाती हैं, कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, विपक्ष है, वो हमारे से प्रश्न करेंगे, दिखाओ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। यहाँ तो ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई पाकिस्तान में घुसकर जब हमारी फौज और हमारी एयरफोर्स वहां पे जो आतंकी अड्डे उनको ध्वस्त करती है, आतंकवादियों को मार कर आती है, तो प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ। तो ये वो विपक्ष है। ठीक है, हमें इनको प्रूफ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको इनका प्रूफ जो है हर बार हर चुनाव में मिल जाता है। अनिला जी, जनता को तो प्रूफ देंगे ना, जनता से तो बात करेंगे। अनुराग जी क्लियर कट के बात कह रहे हैं कि नहीं, एक सेकंड, गाजियाबाद की घटना भी हुई, अगर मारने वाले के अंदर ये भय नहीं है जिसका जिक्र मंच से सीएम कर रहे हैं, अगर वो भय नहीं है तो इसका मतलब कानून व्यवस्था जिसको आप उदाहरण के स्वरूप पर बताते हैं, हालांकि मैं किसी एक घटना को पूरे राज्य पे इंप्लीमेंट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी अगर ये डर नहीं है मर्डर करने वाले के मन में, तो फिर आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर इन शोहदों की नहीं चलेगी, इनका नहीं चलेगा, उनका नहीं चलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बांग्लादेश का मैंने उत्तर दे दिया कि पश्चिमी बंगाल में आज हमारी सरकार बनी है, तो पश्चिमी बंगाल जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है उसे अच्छी तरीके से पता है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से अपना रोल प्ले किया है। आज अमन शांति है, आज वहां के हिंदू जो है चैन से हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा है। दूसरी बात, एक मिनट मैं कंप्लीट कर दूं, प्लीज आप मुझे कंप्लीट कर लेने करिए, कंप्लीट करिए जल्दी। हाँ जी, दूसरी बात यह है कि ये वही विपक्ष है कि जब कहा कि नॉन मुस्लिम जो इन 5 देशों में जो रह रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो जैन है, भारतवर्ष आना चाहें तो उनका खुली बाहों से हम स्वागत करेंगे। ठीक है, वैभव त्रिपाठी के पास आपके लिए सवाल है जी। वैभव जी बोलिए। आपने एक सेकंड, अब आप शोहदों के बारे में मेरे से एक बार एक सवाल ऑपोजिशन का ले लेते हैं, फिर आप एक साथ जवाब दीजिएगा। वैभव त्रिपाठी अपने उत्तर प्रदेश का, ठीक है, एक बार वो भी बोल लेना, क्योंकि अभी हाँ वो भी बोल लें एक बार। हाँ, वैभव त्रिपाठी। अनिला जी ने एक बात कह दी कि बांग्लादेश में जो हो रहा था उसी का प्रतिफल है बंगाल में। मतलब बांग्लादेश में जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था उसको मुद्दा बना के हिंदू मुस्लिम करके बंगाल में ये सत्ता में आ गए, इन्होंने कुछ स्वीकार। जहाँ योगी आदित्यनाथ जी पिछले 9.5 वर्षों से उनकी सत्ता है और 15,000 से ज्यादा मुठभेड़ उन्होंने खुद घोषणा किया कि मुठभेड़ हुई पुलिस और अपराधियों के बीच में, तो अपराधियों का मनोबल गिरा तो नहीं है, कम से कम वो बढ़ा है। सवाल ये है कि जहां शिक्षा की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। 9.5 साल में इन्होंने क्या किया कहने को एक लाइन नहीं है। ठीक है वैभव जी, एक सवाल है बस मेरा, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। वैभव जी बस एक सवाल है, इस पे जोड़ना चाहती हूँ इस बात को, आप ही को मौका दूंगी बोलने का। योगी आदित्यनाथ अगर एक ऐसे कार्यक्रम में बोल रहे हैं जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू जो बाहर से आए हैं उनको अधिकार दिए जा रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए अधिकार, उनकी जिंदगी को बेहतर करने के अधिकार, और उस समय अगर उस रेलेवेंस में बात की जा रही है, तो आप ये चाहते हैं कि वहां से वो शिक्षा पर भी बात करें या अपनी सरकार की उपलब्धियों पर भी बात करें? क्या मौका और दस्तूर देख के बात नहीं की जाएगी? कौन सा कार्यक्रम है, वहां क्या बोला जाएगा? क्या ये स्क्रिप्ट आप विपक्ष से लेकर आएंगे नेता और फिर बोलेंगे? विपक्ष की स्क्रिप्ट पे बोलेंगे? नहीं, मीनाक्षी बेसिकली वो कभी एक ऐसी स्क्रिप्ट आई हो जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक की बात होगी? योगी जी, मोदी जी कभी भी फ्रंट पे आए हो? अभी शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई है, फाइलें जल रही है जी। मामला ये है कि पेपर लीक की माफिया इनसे जुड़े, बलात्कारी इनसे जुड़े, माफिया। अरे अभी बहुत अच्छी बात, माफिया 5 नाम बताइए, ऐसे जेनरिक में बात नहीं होगी, 5 नाम में उदाहरण के साथ बात करिए। 5 नाम बताइए, 5 नाम। बनारस में एक यूपी का माफिया डॉन, बच्चे से पूछिएगा तो वो बताएगा एक ही नाम, उसको जगन्नाथ न्यास जो है मंदिर का ट्रस्ट, उसका अध्यक्ष बना दिया। तो अपराधी जो इनकी जाति का हो, बलात्कारी जो इनकी पार्टी का हो, उसको सम्मान दिया जाता है। जैसे बलात्कारी छूट के आएगा, माला पहना के उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन बाकी क्या किसानों की इनको चिंता है? ठीक है, अभी फर्टिलाइजर की कमी होने वाली है। मैं उम्मीद कर रही थी कि आप थोड़ा स्पेसिफिक्स पे बात करेंगे। नहीं, स्पेसिफिक्स में से जेनरिक बातें ठीक नहीं सर। बलात्कारी एक बड़ा शब्द होता है, आप उदाहरण के साथ बात करिए, आप नाम लेकर बात करिए, तो क्या है ना, तथ्यात्मक रूप से जानकारी ज्यादा पुख्ता होगी। मैं बता रहा हूँ, मैं गिना रहा हूँ। BHU IIT में भाजपा के 3 बलात्कारी गुंडों ने बंदूक की नोक पे IIT की बच्ची के साथ रेप किया। बच्ची पढ़ाई छोड़ के चली गई और इन्होंने केस को ऐसा डाउन किया, उनको जमानत मिल गई, उनका स्वागत हुआ। राम मंदिर में काम करने वाली बेटी के साथ
जो इनका भाजपा का मंडल अध्यक्ष का बेटा था वंश चौधरी, उसने बलात्कार किया, 22 दिन तक FIR दर्ज नहीं हुई। भाजपा के साथ बलात्कारियों का पुराना नाता है, माफियाओं का पुराना नाता है। विजय मिश्रा अपराधी हैं, ठीक हम है। अपराधियों का समर्थन चलिए नहीं करते। अनिला जी, अब उन्होंने घटना और उदाहरण दिए हैं। हालांकि मैं इसकी कानूनी पेचीदगियों में अभी नहीं जा रही हूं, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे भी होंगे जो अभी अंडर ट्रायल होंगे या जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में होंगे। लेकिन बड़ी पिक्चर पर बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था, जिसे आप लोग सबसे बड़ा अपना USP उत्तर प्रदेश में बताते हैं, उसको तो हमने उदाहरणों में फेल कर दिया, ये वो कह रहे हैं। अनिला जी, मैं केवल 2 लाइन यहाँ पे बोलूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस राजनीतिक दल को 2% वोट भी नहीं मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, वो भाषण ना पिलाए यहाँ पे बैठकर। और जिनके नेता जो बेल पर बाहर घूम रहे हैं ना, तो वो ना बताएं कि करप्शन क्या है, क्राइम क्या है। ये चुप होकर बैठिए, मैं बीच में बात करिए। हाँ, अभी आपके बारे में कोई नहीं बोला। वैभव जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। बलात्कार की बात कर रहे थे, इंसल्ट टू मॉडर्न। ठीक है वैभव जी, आपने अपना पूरा स्टेटमेंट किया, आपके बीच में कोई नहीं बोला। अब उनका जवाब सुन लीजिए। उन्होंने पूरे प्रतीक्षा के साथ आपका सुना है स्टेटमेंट, आप भी सुन लीजिए अब जवाब। आपने सवाल पूछे, जवाब सुनिए। इंसल्ट टू मॉडेस्टी जो है उत्तर प्रदेश में कितनी और केरला में कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो है 18.6% और केरला में जो है 24%। बात क्या करते हैं? कर्नाटका में देख लीजिए कि कितनी है, तेलंगाना में देख लीजिए कितनी है, 52%। अरे आंकड़ों के साथ बैठा करें, हवाई बातें ना करा करें। उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो है सबसे ज्यादा 50% से भी ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही हैं, तो वो इसलिए नहीं दे रही कि यहाँ पर उनके बलात्कार हो रहे हैं या क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो बढ़ रहा है। चुप होकर सुनिए वैभव जी, जवाब सुन लीजिए सर प्लीज। सुनिए, आंकड़ों के साथ बैठा करें, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। विपक्ष जब था तो कर्नाटक बना दिया गया था। कर्नाटक गई थी, कर्नाटक में रमन्ना के साथ मोदी जी जो कर रहे थे। एक सेकंड, दोनों में से किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक सेकंड वैभव जी रुक जाइए प्लीज। सर आप कंप्लीट कर चुके हैं अपनी बात, जवाब तो सुन लीजिए सर एक बार। मैं आपको दोबारा अवसर दूंगी बोलने का, मैं आपको अवसर दूंगी दोबारा बोलने का। सर ऐसे एक दूसरे के बारे में बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं समझ में आती है। प्लीज अनिला जी कंप्लीट करिए, 30 सेकंड्स। जी मीनाक्षी जी, एक्चुअली जिनके पास तथ्य नहीं होते ना, वो बीच में चिल्लाकर केवल ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप गलत बोल रहे हो और आपकी आवाज को ये आगे जाने नहीं देते हैं। तो मेरी आवाज को दबाने से आप उत्तर प्रदेश के वोटर्स को तो नहीं दबा पाएंगे। 2% से कम वोट परसेंटेज आपको मिला है ना। हाँ, आपके यहाँ पे जो जहां पे आपकी सरकारें हैं, वहां पे जो इंसल्ट टू मॉडेस्टी है, मैंने आंकड़ों के साथ यहाँ पर बता दिया है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ है, 50% से ज्यादा जो महिला जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। तो इसलिए वो वोट करती है क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। उसको सोशली इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, उसको एजुकेशनली इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। इसलिए वो वोट करती है, आपको वोट नहीं करती है। क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का समय क्या था, गाड़ी पे झंडा, हाथ में जो है या तो कट्टा या डंडा, यही समाजवादी पार्टी के गुंडे की पहचान। अमितोष पारिक जी, हाँ अमितोष जी को स्क्रीन पर लेके आइए। अमितोष पारिक जी, अब थोड़ा सा डिबेट को एक लेवल आगे लेकर जाना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टेटमेंट में, अपने भाषण में, उन्होंने गाय का जिक्र किया। बकरीद के दिन क्या क्या हो रहा था, क्या आप लोगों ने देखा? कैसे शोहदे जो हैं किस किस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल कर रहे थे, राज्य में क्या दिक्कतें फैलाने की कोशिश की, हमने उस पर कड़ा एक्शन लिया। लेकिन मेरा सवाल इससे आगे का है। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि गाय हमारी माँ है, तुम क्या जानो क्या वैल्यू है, गाय हमारी माँ है, तुम उन्हें पशु मानते हो, राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करते हो, इस वाक्य के बिटवीन द लाइंस क्या है? क्या सरकार राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेगी गाय को? इसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टेटमेंट में कर दिया है और बीते 1-1.5 हफ्ते से लगातार जो डिबेट चली है उस पर एक फुल स्टॉप लगा दिया है। ऐसी कोई योजना नहीं है सरकार की। नहीं मीनाक्षी जी, मुझे लगता है ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन था भी नहीं और ऐसा कोई गाइडेंस था भी नहीं और इसको मिसकंसेप्ट हमें करना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जिस उन्होंने बहुत एक स्पेसिफिक लाइन क्रिएट करी कि जो गाय को राष्ट्रीय पशु मानते हैं, वो पशु से हमारे लिए ऊपर बढ़कर है, जो कि हमारे लिए माँ के समान है, जिसको हमारे ऋग्वेद में भी पूजा जाता है, जिसके लिए अगर अपराध भी हम मानते हैं। वो लोग जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मांग कर रहे थे, वही किसी दिन एक हिंदू को जाके मार देते, वही गाजियाबाद में घटना कर देते, तो वही उज्जैन में मांस फेंक देते, तो वही हैदराबाद में खून बहा देते हैं, तो वही विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड क्या है? देश भर में गाय की हत्या पर रोक लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल। विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड, विश्व हिंदू परिषद क्या चाहती है? मीनाक्षी जी, मैं तो बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, हम कानून से चल लेते हैं। काउंस लॉटर्स एक्ट लगे हुए हैं। नहीं, कानून से नहीं, आप चाहते क्या है?
विश्व हिंदू परिषद जो पूरी दुनिया के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, वो संस्था क्या चाहती है? मेरा सवाल ये है। हाँ, तो बिल्कुल है, राष्ट्र के लिए माँ है हमारे लिए, उसको क्या घोषित भावना क्या है आपकी? हम तो यार अगेंस्ट द स्लॉटर ऑफ काउ, स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज एन ऑफेंस। देश की सरकार इस पर कानून बनाए या नहीं, हाँ या ना? देश की सरकार इस पर कानून बनाए या, क्योंकि बिना कानून के तो नहीं रुक पाएगा ना सर, ये तो आप भी जानते हैं अमितोष। ऐसा क्यों नहीं रुक पाएगा? मुझे एक बात बता दीजिए मीनाक्षी जी, किस तरह का सवाल है कि अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगा तो रुक जाएगा? तो बंगाल में तो बीजेपी की सरकार है, बंगाल में तो बीजेपी की सरकार है ना, वहां पर 14-15 साल से ज्यादा की उम्र की गाय के लिए क्या स्टेटमेंट दिया गया, बताइए। तो ये रुक जाएगा, लेकिन कैटल स्लॉटर एक्ट तो नहीं रुकेगा। तो मुझे लगता है कि जो कानून है कैसे बंद होंगे? हाँ, वो स्लॉटर हाउस तो पारिक जी आप किन लोगों बंद होंगे? कम बोलिए और गुलाम बीफ सरवर जी, हाँ डिफाइन बोलिए, नहीं मैं फिर है। अमितोष जी से जवाब लूंगी उस पर। हाँ, कंप्लीट करिए जल्दी। स्लॉटर हाउस कितने हैं? 90% इनके लोगों के हैं, और बीफ डिफाइन नहीं है, तो कैसे पता चलेगा क्या सर, एक्सपोर्ट हो इनके रहा है? लोगों उनके दुनिया लोगों में से आप बात नहीं नंबर होगी। वन में अगर जा रहे हैं। अगर स्पेसिफिक जानकारी है, मुझे तथ्य के साथ बात चाहिए डिबेट में। ऐसे इनके लोग ये कर रहे हैं, उनके लोग, ऐसे बात नहीं होगी। आप जानकारी के साथ प्रॉपर बोलिए, उसका जवाब फिर अमितोष पारिक देंगे। अब आप सर ऐसे टेलीविजन पर बैठ के बोल देंगे 90% इनके लोग हैं, ये बात सही नहीं है सर। अरे तथ्य के साथ बोलिए बस। का नाम बता दो, सबके मालिक इन्हीं के लोग हैं। अरे 5 तो अच्छा बताइए ना चलिए, फिर कम कोई से नहीं, कम। सब मुसलमान। हाँ, तो 5 नाम बताइए कम से कम। चलिए, मैं 90% कह रहे हैं आप। सारे ठीक है, अमितोष पारिक जवाब दीजिए। मैं अमितोष बंद पारिक, कराना चाहता हूँ, ये चाहते हैं स्लॉटर हाउस कब बंद होगा? अमितोष पारिक जी जवाब दीजिए। लगता है उनका हाँ, उनका फ्रेम थोड़ा फ्रीज हो गया है अभी। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी, देखिए सवाल घूम के वही आ गया। हमने पहले बोला था कि सरकार क्यों नहीं स्लॉटर हाउस बंद करा देती, करा देना। अब तो आपकी केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, फिर राजनीति क्यों कर रहे हो भाई? बंद करवा दीजिए आप। लेकिन हमने ये भी बोला है कि भाई इस मीट मांस जो बकरी का है, मुर्गे का है, इस सब बंद करा दो ना, पूरा देश को शाकाहारी घोषित कर दो। अनुराग जी, एक सवाल, डिबेट को एक पॉइंट और आगे ले जाना चाहती हूँ। अनुराग जी, डिबेट को एक पॉइंट और आगे ले जाना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव अगले साल होंगे, जब बीजेपी जो वोट बैंक अपना अब तक उत्तर प्रदेश में बना चुकी है स्टेट में, अब जीतने के लिए और बड़ा दायरा करना होगा। अगर मैं स्पेसिफिकली हिंदू वोट बैंक की भी बात करूं, राम मंदिर हो गया, सीए पर जो है एक कदम वो आगे बढ़ा ही चुके हैं, अब यहां से जमीन देने का अधिकार, इन सब के पीछे जो एक सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की दिखाई दे रही है, उसमें वो अपने वोट बैंक का दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं। विपक्ष की मुख्य पार्टी होने के नाते ये पॉइंट ऑफ कंसर्न आपके लिए है या नहीं? मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे राष्ट्र का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश की विकास की बात हो रही कि नहीं हो रही है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की विकास की बात कब होगी? 10 साल से तो आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर में, और जहां तक प्रभु की बात है, प्रभु का आशीर्वाद तो हम लोग को मिल चुका है, क्योंकि हम प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाते हैं। इसलिए हम तो डंकी की चोट पे कहते हैं स्लॉटर हाउस बंद करने की हिम्मत है तो कर दो। हम तो कहते कर दीजिए, किसने आपको रोका है? आप राजनीति मत कीजिए, आप बंद कर दीजिए, हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। गाय माता है, पूरे देश में गाय माता होगी, कानून बना दीजिए, गाय हमारी माता है, चाहे गोवा में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे हमारे नॉर्थ में हो, गाय तो हर जगह माता है, हमारी माता है। बीजेपी इसको प्रूव करे कि उनकी माता है, इसको मानते कि नहीं मानते, कानून बना दे। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, विकास की बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको पता है डीजल पेट्रोल महंगा है। नीट में जो बच्चों ने सुसाइड किया है, क्या वो सनातनी नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूं। या जो मिर्जापुर में मारा गया वो सनातनी नहीं था? या लखनऊ में जो मारा गया गोली मार दी गई सनातनी नहीं था? ठीक है, ये सनातनी नहीं थे? या गाजीपुर में जो ये सारे सवाल वाजिब सवाल है अनुराग जी, ये सभी वाजिब सवाल है। सुनिए मेरी बात, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि वो अपने वोट बैंक का दायरा बढ़ाने के लिए कैसे, कितना अकोमोडेट किया जाता है, किन किन वर्गों को टच किया जा सकता है, उसके लिए जमीन पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए कंसर्न होना चाहिए या नहीं? मेरा सवाल ये था सर। देखिए, वो नफरत की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप झूठ मत बोलिए, आप बड़ी एंकर हैं, इतना तो झूठ मत बोलिए। इसको जमीन का काम नहीं बोलते, नफरत फैलाना जमीन पे काम बोलते हैं क्या इसको? कम से कम आप तो पत्रकारिता का कम से कम पाठ कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्पसंख्यकों, मुझे अच्छा चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताइए, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक हिंदुओं को अगर अधिकार दिए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इससे तकलीफ है क्या? हाँ या ना बताइए। अरे किसको तकलीफ है?
हम किसी ये को आप तकलीफ जवाब दीजिए नहीं ना है। मुझे। दें अधिकार किसने रोका? नहीं, आपने मुझे अभी मानवता के नाते हम तो आपने बड़ी बात की सर। अरे, आप अभी यहाँ बैठकर मुझे कह रहे हैं, बोलने तो दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि हम गलत खबर दे रहे हैं। मैं तो अपनी खबर पर स्टैंड कर रही हूँ। आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। मेरी बात सुन, आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। जमीन पर काम करने के लिए मैंने इस कार्यक्रम का जिक्र किया जहाँ पर जो विस्थापित हिंदू हैं उनको रहने के लिए उनको उनकी जिंदगी चलाने के लिए अधिकार दिए जा रहे हैं। तो क्या आपको पसंद नहीं आ रहा? मैंने आपसे ये पूछा है। आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा जमीन पर। मैंने बोला अरे सुनिए, आप बोले जमीन पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा अगर वो जिस तरह की बात अभी की गई है, आपने पूरे भाषण में सुना होगा जिस तरह की बात की जा रही है, क्या मैं वही इसीलिए तो मैंने सवाल उठाया ना कि गाजीपुर में जो मरा वो सनातनी नहीं था क्या, गोली से मार दिया गया? अच्छा, इसलिए सवाल पूछा मैंने। मिर्जापुर में जो गोली से मार दिया सनातनी था, पहली बार में कहा कि आपके सारे सवाल वाजिब हैं और अनिला जी को जवाब देना चाहिए। इस पर मैं उनसे जवाब भी लूंगी। सब सवाल वाजिब हैं। मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी क्या जो विस्थापित हिंदू हैं उनको अधिकार देने का समर्थन करती है या नहीं करती है? हाँ या ना? मैं बिल्कुल करता हूँ। हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए न्याय? हर व्यक्ति अगर उनको न्याय मिल रहा है तो हम करें न्याय मिले। लेकिन अनिला जी, मुद्दों से भागने की कोशिश है क्या? मंच से ये ताली बजाने वाले जो बयान होते हैं जिन पर जनता उत्साहित होती है, जिन पर जनता क्लैप करती है, ये सारे बयान मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। जवाब दीजिए अनिला। 10 सेकंड मैंने बोला गाजियाबाद की बात अच्छी बात है, लेकिन गाजीपुर की बात क्यों नहीं हो रही है? सवाल है मिर्जापुर की बात क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये है नीट में जो बच्चे शरणार्थी जिन्होंने सुसाइड किया उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? ये बात है। जनता पार्टी 22 से ज्यादा राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में सरकार बनाकर बैठी हुई है। समाजवादी पार्टी सफा चट कहीं नजर नहीं आती है। अरे बोलते रहिए कि झूठ बोल रहे, झूठ बोलने से कुछ हो जाएगा, आपके कहने से हो जाएगा कुछ? हाँ, आप बार बार कह रहे थे बंद करा दो, सारे स्लॉटर हाउसेस बंद करा दो, सब कुछ बंद कराए ना आपके समय पे। तो इन मुद्दों की जरूरत इसलिए भी तो पड़ेगी ना अनिला जी, इन मुद्दों की आवश्यकता इसलिए भी तो पड़ेगी। एक सेकंड मैं बात कर रही हूँ एनजीटी ने अनिला जी एक सेकंड सुनिए, मेरी बात सुनिए। इन मुद्दों की आवश्यकता इसलिए भी तो पड़ेगी। एक मिनट अनुराग जी प्लीज एक बार ऑडियो डाउन करिए। अनिला जी सवाल सुनिए। इन मुद्दों की आवश्यकता अनिला जी इन मुद्दों की आवश्यकता इसलिए भी तो पड़ेगी क्योंकि 2017 में यूपी में आप अपना अच्छा प्रदर्शन करके सत्ता में आए, 2022 में और अच्छा प्रदर्शन किया तो सत्ता में बने रहे। तो क्या आप अपना बेस्ट ऑलरेडी टच कर चुके हैं जिसके बाद आपको ऐसे मुद्दे जमीन पर चाहिए जिससे आप उस पीक पर सस्टेन करें, वहां पर बने रहें? क्योंकि यहां से अगर परफॉर्मेंस कम हुआ तो मौका समाजवादी पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए है। मीनाक्षी, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है, बहुत अच्छा। सनातनी थे कि नहीं थे पूछना चाहता हूं। देखिए ऐसा है हत्या हुई सनातनी था कि अगर नहीं, इन लोगों की परेशानी ये है कि अगर हम विकास की बात करते हैं मिर्जापुर में हत्या हुई सनातनी था उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश जो है एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं, सबसे ज्यादा अस्पताल उत्तर प्रदेश में हैं, बहन बेटियां सुरक्षित उत्तर प्रदेश में हैं, सड़कों का नेटवर्क यहाँ पर है, कॉलेजेस सबसे ज्यादा कहाँ खुल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में खुल रहे हैं। इनके लिए जेवर का मतलब होता है। समय की कमी थी लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अल्पसंख्यक हिंदू जो प्रताड़ित होकर भारत की जमीन पर शरण लेने के लिए आए हैं उनको अधिकार देना ये संवैधानिक दायित्व है, ये चुनावी रणनीति है, ये सब हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन आपने तस्वीर उत्तर प्रदेश की देखी और मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट में वो तमाम संकेत भी देखे। वक्त हमारे एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए एनडीटीवी।